अगर एक व्यक्ति को मान लो कि सर पर गांठ है यानी कैंसर है, तो उसको डॉक्टर के पास लेके जावे और डॉक्टर बोले कि माइग्रेन है, माइग्रेन यानी सर दर्द है, सर दर्द की गोली दे देवे, तो क्या होगा पता है? उसका सर दर्द बंद हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए। सर दुख रहा है, अंदर गांठ है, इसके लिए उसको सर दुख रहा है, ट्यूमर है अंदर, लेकिन उसको सर दर्द की गोली दी तो रुक जाएगा, लेकिन आधा दिन की, एक दिन की, दूसरा दिन वापस दुखेगा, क्योंकि सर दर्द और कोई कारण नहीं है, अंदर ट्यूमर है। तो ये डॉक्टर अगर रोज उसको सर दर्द का गोली देते रहे तो हर दिन उसको या हर हफ्ते में ऐसा इंजेक्शन दे देवे कि भाई दर्द का दवा, दर्द चले जावे, दर्द चला गया, लेकिन हफ्ते के लिए चला गया, 2 दिन के लिए चला गया, लेकिन जड़ अंदर अभी भी पकड़ा हुआ है। तो इसको बोलते थूक लगाओ काम, लेकिन उससे भी खतरनाक शब्द बोलूँ तो जानलेवा काम है। डॉक्टर ने इसको असली बात छुपाकर अपने फायदे के लिए, अभी ट्यूमर के लिए किसी और के पास भेजना पड़ता है, इससे मेरा बकरा मिल गया, चलो 6 महीना खींच लेता हूँ, ये है वो है बोलकर, तब तक मेरा नफ़ा भी होगा। तो अपने फ़ायदे के लिए उसको मार दिया। इसने अच्छा काम किया? नहीं किया, इसने उसको मार दिया। उसके जगह पे पहले ही दिन बोल देता कि भाई तेरे ट्यूमर है, तो झटका लगता है, गुस्सा भी आता है, क्या बात करते हो डॉक्टर, ये ना वो। शायद अभी कई बार हम देखते हैं डॉक्टरों को भी कोई लोग दिमाग खराब हो तो मार भी देते हैं पता नहीं क्यों। तो सच बात है, कड़वा लगता है, गुस्सा आता है, लेकिन सच है। अभी ऑप्शन ये है कि सच सुनना है कि मीठी बात सुनना है। रोज पड़ीकी खाना है। अब हमारे पास में एक डॉक्टर है जो पड़ीकी में लाल हरा पीला ऐसे पड़ीकी बना के दे देगा, वो खाओ ठीक हो जाता है, पता नहीं क्या देता है और ठीक हो जाता है। ऐसा पड़ीकी खाना है या असली बात को? तो ज़रूरी चीज़ जो है ना हमें ये है कि असली बात को जानना। हम इंसान वैसे ही नहीं बनकर आए हैं, असलियत को जानना ज़रूरी है। देखो, हम हर बात में हम असलियत को जानकर ही कदम बढ़ाते हैं। अभी महेश की दुकान में गया तो क्या लेने गए थे? नाश्ता। तो आंख बंद करके उनको बोला नहीं, जो तुमको पसंद हो वैसा दे दो, ऐसा बोला होगा? सवाल ही नहीं है ना। महेश ने बोला होगा कि मेरे को क्या चाहिए, वो देखा होगा कि भाई फ्रेश है ना, बोलता ऐसे रहेगा, सामने वाला दुकान वाला बोलेगा नहीं ये फ्रेश नहीं है, चाहिए आपको लेकिन हमारे तसल्ली के लिए पूछते हैं, मांग के लेते आते हैं। कहना ये चाह रहा हूँ कि कुछ भी करते हैं तो हम सोच कर समझ कर करते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक आत्मा है, उसके बारे में हम कितना सोचते हैं। बाकी सब के बारे में, बाहर जो दिखता है हुलिया, उसके बारे में हम बहुत सोचते हैं, लेकिन अंदर के बारे में हम कितना सोचते हैं। हुलिया तो कैसा है पता है? ये जैसे कपड़े पहना है ना, ऐसे कपड़ा उतार दिया, अंदर तो इंसान। या फिर ये तुम्हारा खुद का मकान है, कोई भाड़े में रहता है, यहाँ पे रहता होगा ना, कोई तो भाड़े में रहता होगा। तो भाड़े में रहने वाले का ठिकाना नहीं है, एक दिन उसको घर खाली करना है। तो उसी तरह ये हमारा जो शरीर है वो क्या है? भाड़े का मकान है। एक दिन इंसान को इस मकान छोड़कर, परमानेंट है ये हमारा नहीं है, 80, 90, 100 मैक्सिमम खींचेंगे, या दुनिया में 4-5 लोग 110 कर लेंगे, सेंचुरी भी मार नहीं सकते। तो असली हम नहीं है, ये जो दिखता है वो नहीं है, अंदर एक है, उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा सा एक जो असली बात है एक उदाहरण के साथ में बताना चाह रहा था। हम जो सोचते नहीं है ना कितना उसके बारे में, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हम लोग बचपन में थे ना, हमारा फ्लैट था, हमारा फ्लैट में रहते थे।
तो गली गली बोलते हैं, सोसाइटी होती थी, तो हम क्रिकेट खेलते थे। तो जवानी यानी 10, 12, 13 साल में तो जोश होता था और एकदम जोशीले होते थे। बल्ला आ गया यानी सब गवास्कर ही बन जाते थे उस टाइम में, गवास्कर या फिर श्रीकांत। वो टाइम में श्रीकांत फॉर्म में आकर ही बैट पकड़ते, तो बॉल आते ही हम तो खींच के लगाते, और लगाने के बाद होता है क्या पता है, कांच टूट जाता था। खड़ 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 आवाज आता था और कांच टूट जाता था। अच्छा, अब थोड़े मजे की बात मैं कर रहा हूँ कि हमने एक कांच तोड़ा, ओके, और अब आगे क्या होता है, 3-4 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या होता है। कांच टूटा, कई बार हम क्या करते हैं बताएं, जल्दी से बैट गायब कर देते। वो घर मालिक, लगभग आंटी लोग रहते थे, क्योंकि हम खेलते थे सुबह के टाइम में, अंकल लोग चले जाते थे नौकरी पे, तो आंटी बाहर आवे उससे पहले बल्ला गायब, बॉल गायब, हम लोग ऐसे जैसे कुछ होते ही नहीं थे और कुछ करने लग जाते। यानी कहना क्या चाह रहे थे कि हमने नहीं तोड़ा है कांच, हमने कांच नहीं तोड़ा है। अच्छा, अब सवाल मैं ये कर रहा हूँ कि हमने नहीं तोड़ा है करके हम वहाँ खड़े हैं, ऐसे करने से कांच वापस लग गया? टूटा हुआ कांच लगा? नहीं लगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसके साथ मैं हमारे जीवन को कनेक्ट कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा सुनना, आपने कभी, मैं जो बताऊंगा ना ये बातें आपको और कहीं सुनाई भी नहीं देगा। दुनिया भर में आपको केवल अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, और सत्संग में, प्रवचन में जाओगे ना तो अच्छी बातें सुनने को मिलेगा। और कैसी अच्छी बातें बताएं, आपको शांति कैसे मिलेगी, आपको सुख कहाँ से मिलेगा, आपका पैसा आपको कैसे मिलेगा, आपका बढ़ोतरी कैसा होगा, ये सब बताएंगे। लेकिन मैं वो कुछ नहीं बताने वाला हूँ, पहले से थोड़ा मैं निराश कर दूंगा। मैं वो कुछ बताने वाला नहीं, मैं अच्छी बात बताने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन सत्य बताने आया हूँ। पढ़ी की चाहिए या मैं बताऊं कि ट्यूमर है? समझे, नहीं, असलियत बताने आया हूँ। तो आप सोचना, मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैंने बोला ऐसा खुश करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सोचने में मजबूर करना चाहता हूँ कि आप, मैं जाऊँ उसके बाद आप लोग आराम से बैठकर सोचना। देखो, हम हर एक के ज़िंदगी में, अभी आशा बहन यहाँ से दोलका तक जाएंगे तो 1 घंटा तो लगता है, 1.25 घंटा, बाप रे। तो उसमें कभी कोई तो कोई बात भी नहीं करता होगा, यूँ ही बैठे रहते होंगे, बात करते होंगे कभी कभी तो बैठे ही रहते सब। कि आप समझोगे 1 घंटा यूँ, बाप रे। तो तब अकेले बैठे बैठे बहुत सारे ख्यालें आते, सोच आती है कि मैं कौन हूँ। कभी कभी, हर बार तो नहीं, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों आया इधर, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब क्या है। ऐसे सब ख्याल हम सब के दिमाग में कभी ना कभी तो आता है, रोज नहीं आता है, क्योंकि हम टीवी देखते हैं, टीवी ने हमारे दिमाग को बंद कर दिया। 3 घंटे, जैसे दारू पीते तो नशा चढ़ जाता है, ऐसे टीवी नशा चढ़ा देता है, तो जब तक पिक्चर देखते हैं तब तक हमारा दिमाग काम नहीं करता। लेकिन हफ्ते में 10 दिन में, महीने में 1 दिन तो हमारा दिमाग पूछता है, सवाल करता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, ये क्या हो रहा है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ क्या, कहाँ जाने वाला हूँ मैं, मेरे मरने के बाद क्या होगा। सब सुना है, लेकिन फिर भी ये सवाल हमको बेचैन करती है। क्यों? वो टाइम के लिए मैं थोड़ा आपको सोचने के लिए बातें आज बता रहा हूँ। उस वक्त जब आप अकेले होते हो, अभी तो भीड़ में रहे ना, अपने इतने सारे लोग बैठे, कोई सोचने वाला नहीं, आराम से। लेकिन अकेले जब, और खास करके जब दर्द होता है ना, जब अभी आशा बहन को स्कूल में कुछ सुना दिया, अच्छा काम किया फिर भी सुना दिया, तो पूरा वापस 1 घंटा अंदर ही अंदर दर्द में होगा कि छोड़ दो, छोड़ो यार, अब कुछ नहीं करना है, इतना सब करने के बाद सुनना सुनाते क्या जिंदगी। ऐसे ऐसे दर्द में हम आते हैं, तब ऐसे सब टाइम में आप थोड़ा सोचना, मैं जो कह रहा हूँ तो उसके लिए, ओके। तो खुश करने के लिए नहीं, लेकिन आपको सोचने के लिए कुछ बातें बता रहा हूँ, आप आराम से सोचना। तो मैंने कहा कि कांच तोड़ दिया, और मैंने कहा, हम लोग बच्चे होते हैं, सब नटखट दिमाग दौड़ता है, तो नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आंटी बाहर आती है, कौन है, किसने तोड़ा, हम लोग क्या हुआ आंटी, क्या हुआ। बदतमीज होते हैं बच्चे लोग, क्या हुआ आंटी, क्या तूने तोड़ा, कांच किसने तोड़ा, कहाँ किसने तोड़ा, कौन सा कांच है।
एक्टिंग ऐसा कर रहे थे कि कुछ पता ही नहीं है, कांच तोड़ के बैठे। लेकिन बात यह है कि तुमने कांच तोड़ा, तुम्हारे एक्टिंग करने से तुमने नहीं तोड़ा, ये एक्टिंग करने से कांच वापस लगा नहीं। अब हमारे जीवन के साथ इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं। हमारे जीवन की गलतियां या पाप, जिसके बारे में हम क्या क्या सोचते हैं उसके बारे में बता रहा हूं। पाप यानी किसी को मर्डर करना ही पाप नहीं है, एक झूठ बोला वो भी पाप है। अभी मैं यहाँ बैठे बैठे महेश के बारे में कुछ ईर्ष्या या कड़वाहट भी मैंने अगर मन में सोच लिया तो वो भी गलत है ना। पाप करने के लिए किसी को थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बैठे बैठे भाई के बारे में गलत सोच लिया, वो भी पाप है। यानी टूक में इंसान पाप करता ही रहता है। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि गलती की यानी गलती, पाप यानी गलती। अच्छा, अब सवाल ये है कि जैसे हमने कांच तोड़ा और हमने बोला कुछ नहीं हुआ और कांच वापस लगा नहीं, ऐसे हम गलती कर पाप कर फिर बाहर निकल कर नहीं मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैंने गलती किया ही नहीं, तो गलती गायब हो जाती है? नहीं होती, वहीं का वहीं है। मैंने बोला कि कुछ नहीं हुआ, कांच टूटा नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं, उससे कांच वापस लगा नहीं। और मैंने पाप किया और मैंने बोला नहीं किया, तो भी वो पाप तो मैंने कर दिया। अभी देखो, हमने कांच तोड़ा तो हमने एक गलती की। अभी सुनो, इंपॉर्टेंट बात ये है कि गलती की यानी कांच टूट गया। अभी मान लो कि वो टाइम में 15 रुपये, आज कम से कम समझ लो ना 500 रुपया गिन लो। कांच अच्छा सा एक कांच, ऐसा एक कांच लेने जाओ तो 250-300 तो आराम से हो जाए, उससे ज़्यादा। तो 300 रुपये का कांच समझ लो, तोड़ दिया। हमने नहीं हुआ बोला तो भी। अभी सवाल ये है कि किसी ना किसी को ये 300 रुपया देना है। मेरा आज का विषय ये है, भरपाई किसी ना किसी को करनी है। मेरा आज विषय ये है कि भरपाई किसी ना किसी को करनी है। हमने बोला कि हमने नहीं तोड़ा है, हम नहीं भरेंगे, चलो, क्योंकि हमने उल्लू बनाया, हमने नाटक किया, हमने धोखा दिया, लेकिन कांच तो लगी नहीं ना, किसी को तो लगानी है ना। उसी तरह गलती की कांच किसी और को लगाना है, वैसे ही मैंने पाप किया है तो जैसे गलती किया भरपाई किसी को करना है, तो गलती मैंने किया तो भरपाई तो करनी है, गलती किया भरपाई करनी है। मैंने अगर बोला कि मैंने पाप नहीं किया तो भी भरपाई तो करनी है, एक बात, पहली बात। दूसरी बात, अभी जाके मैं बोलूं आंटी को, आंटी सॉरी मेरे से कांच टूटा है। अभी दूसरी बात सुनो, पहली बात बोला कि मैंने नाटक किया, मैंने नहीं किया बोला। अब दूसरी बात में बोलता हूँ कि आंटी सॉरी, माफ कर दो। अच्छा, आप सोचने सी बात है कि मैंने आंटी को सॉरी बोला, कांच लग गया? नहीं लगा, अभी भी कांच नहीं लगा है। मेरे सॉरी बोलने पे भी कांच नहीं लगा। यानी मैंने पाप किया और सॉरी बोलूं, भरपाई हुई? भरपाई नहीं हुई है। मैंने गलती की, उसकी सजा पूरी नहीं हुई है। सॉरी आंटी ने, अब मान लो कि आंटी ने चलो ठीक है बेटा बोल भी दिया, तो भी कांच लगा? नहीं लगा, भरपाई नहीं हुई। आज हमारा विषय है भरपाई नहीं हुई है। तो आंटी ने चलो माफ भी कर दिया, तो भी कांच डालेगा कौन? किसी को तो करना है। आंटी ने अगर मुझे माफ किया तो भरेगा आंटी या अंकल आगे भरेंगे। आज के जमाने का 300 रुपया के लेके उसको भरना पड़ेगा। नहीं, किसी ने मेरे सॉरी कहने से कांच नहीं लगा, आंटी के जेब में से, पर्स में से 300 रुपया गया, तब जाके कांच लगा। यानी मेरे सॉरी कहने से भी कांच नहीं लगता है। अब दूसरी बात, आंटी ने भी चलो मुझे माफ किया, बहुत अच्छी आंटी, मुझे माफ किया, उन्होंने मुझे माफ किया, उसके बाद भी कांच लगा? नहीं लगा। फिर भी उनको जेब में से 300 रुपया देना पड़ा। अभी कॉमेडी है। अब जरा सुनना, हम क्या करते हैं। हम कई बार गलती करते हैं। अभी देखो, मैंने महेश को तमाचा मारा है तो महेश को सॉरी बोलना है, लेकिन मैंने कुछ गलत गंदा सोच लिया है तो किसी और को सॉरी नहीं बोलना है। जिसने मुझे बनाया उसके सामने मैंने पाप किया है, ओके, तो मैं कई बार सॉरी बोल देता हूं, लेकिन अभी तक
गलती की भरपाई, हाँ वो हम सोच नहीं रहे। इंसान ये नहीं सोचता है, इंसान सॉरी बोल के निकल जाता है। बोलता क्या रहे, सॉरी बोल दी ना मैंने, ईश्वर माफ कर दे, मैंने बहुत गंदगी की, माफ कर दे, तू तो दयालु है ना, दया का सागर, मुझे माफ कर दे। मेरा सॉरी भी पहुंचा, उसने माफ भी कर दिया, सोच लो, लेकिन भरपाई बाकी है। तो सवाल आज ये है कि ये भरपाई का क्या, कांच कौन भरेगा? किसी न किसी को भरना है, तो मेरा भरपाई कौन करेगा? अभी हम दूसरा क्या करते हैं पता है, कांच तोड़ गए और फिर मैं बोलता हूं कि आंटी एक काम करो, मैंने आज के बाद कांच नहीं तोड़ूंगा, आज के बाद क्रिकेट नहीं खेलूंगा, फिर भी कांच लगा नहीं लगा। तो हम कई बार बोलते हैं कि आज के बाद मैं नहीं करूंगा, ऐसा गंदा काम नहीं करूंगा। अरे आज के बाद गंदा काम नहीं करूंगा, बात सही है, लेकिन जो किया उसका क्या, उसका भरपाई कौन देगा? यानी हम बोल रहे कि मैं अभी मैं इसको थोड़ा सा और रियल लेके आता हूं। ये थोड़ा एकदम साधारण उदाहरण है। अब कोर्ट में मैं लेके आता हूं कि मान लो कि मैंने मर्डर कर दिया। अब थोड़ा और जालिम क्राइम को क्या बोलते हैं, गुना, एकदम खतरनाक, मर्डर किया किसी को, मेरे सॉरी बोलने से चलेगा? नहीं, मैंने किसी को मारा नहीं, इससे चलने वाला है? चलेगा? सॉरी बोलने से चलेगा? मुझे माफ कर, कोर्ट जज साहब मुझे माफ कर दो बोलेगा, चलेगा? अब मैं कभी भी किसी का खून नहीं करूंगा, चलेगा? अब मैं खाली भलाई काम करूंगा, सबको, गरीबों को खाना खिलाऊंगा, अनाथों को मैं आश्रय दूंगा, जज साहब छोड़ेगा? महेश चले? तो आप सोचिए कि हम जब दुनिया में ये चलता ही नहीं है, कोर्ट में नहीं चलता है, कहीं पे भी नहीं चलता है, वो हम ईश्वर के सामने कैसे चलाते हैं? आज का सवाल वो है कि जो बात हमारे दिमाग में भी नहीं बैठता है, हम इसको सीधे सरासर चौकड़ी लगा देते हैं। ये जज के सामने अगर किसी की जरूरत भी नहीं है ऐसा बोलने के लिए, क्योंकि पता है कि ये बेवकूफ़ी कौन बोलेगा। जज साहब मैंने खून किया, लेकिन मैंने गलती से किया कि मुझे जाने दो, क्या बोला? ऐसा कोई बोलेगा? मुझे गलती से कि मुझे माफ़ कर दे? पहली बात तो बोलेगा नहीं, क्योंकि हमको पता है कि ये बेवकूफ़ी कौन बोलेगा। लेकिन ये बेवकूफ़ी हम किसके सामने करते हैं? हमको जिसने बनाया है उसके सामने करते हैं। बोले कि प्रभु जी मैंने गलती किया, मुझे माफ़ करो, अब मैं नहीं करूँगा। किया उसका क्या? जज यही बोल रहा है कि तू आगे क्या करेगा मुझे वो नहीं जानना है, मुझे ये बता कि अभी तूने किया उसका क्या होगा। सवाल ये है कि मैंने जो किया उसका क्या, भरपाई जो मैंने किया उसका क्या। सॉरी नहीं चलेगा, मैं अच्छा काम करूंगा बोले नहीं चलेगा, तो अभी क्या करें? कत्ल किया है, अभी आप सोच लोगे, मैंने नरेश भाई है, इनके भाई को मैंने मारा, सॉरी है, और मैं जज के पास जाकर लोगों को माफ कर दो, और मेरे घर वाले, हम लोग, सब लोग क्या बोलते हैं, अरे जज साहब माफ करो। हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि जज हमें माफ कर दे, लेकिन नरेश के घर वाले क्या बोल रहे हैं? वो माफी मांग रहे हैं। हाँ जज साहब छोड़ दो, ऐसा बोलेंगे। मेरा भाई गया है, हमें क्या चाहिए? न्याय चाहिए। यानी उधर से वो लोग ये चिल्ला रहे हैं हमें न्याय चाहिए, और हम चिल्ला रहे दया करो। अब सोचो जज का हालत सोचो, 2 मिनट के लिए सोचो कि महेश आप जज हो। आप क्या करोगे? महेश माफ कर दे भैया, माफ कर दे, जज साहब माफ कर दो, माफ। नरेश चिल्ला रहा है, जज साहब हमें न्याय चाहिए। और मान लो कि मैं आपका एकदम करीबी दोस्त हूं, बहुत अच्छी तरह जानते, बचपन के लंगोटिए है, चलो महेश क्या करोगे आप? मैं तो माफी कर दूंगा। तो आप अगर आपने माफ, चलो ठीक है, महेश ने माफ किया, महेश आपने माफ किया, आप जज हो, आप सोचो बाद में क्या होगा आपका? आपका क्या होगा? पहली बात तो आपको निकाल ही देगा वहां से, क्योंकि आपने क्या, कौन सा न्याय दिया? जजमेंट करने के लिए आपको बिठाया है। महेश दोस्ती है, देखो आप धर्म संकट में फंस गए हो,
एक तरफ नरेश का परिवार चिल्ला रहा है कि ऐसे कैसे माफ करोगे, इतना बड़ा खून हुआ है, आप जज हो, पहले वो सोचो, आप न्याय करने वाले हो, आपको न्याय देने के लिए वहां बिठाया गया है। ऐसा करके नरेश का परिवार चिल्ला रहा है, पूरा दुनिया देख रही है आपके ऊपर और आप न्यायाधीश हो। समझे आप फंस गए हो, आप फंस गए हो, क्योंकि दूसरी तरफ आपका दोस्त बैठा है, लंगोटिया बैठा है। आप दया दिखाऊं कि न्याय करूं? दया नहीं दिखाया, अगर माफ नहीं किया तो मैं चिल्लाऊंगा, महेश क्या कर रहा है यार, अपना दोस्ती का ये कीमत तूने चुकाया। मैं चिल्लाऊंगा महेश माफ कर, उधर से वो चिल्ला रहे न्याय दो। महेश बोल रहा है क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं। इधर से दुनिया देख रही है और बोल रही है कि मुझे न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, और मेरा दोस्त चिल्ला रहा है और कह रहा है कि मुझे माफ कर यार, बचपन का दिन याद कर, मुझे माफ कर। महेश बोल रहा है क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं। अब अगर सजा दे दोगे ना तो आप न्यायी ठहरोगे, दुनिया के नजर में आप सही हो महेश, लेकिन दोस्त और उसके परिवार क्या बोलेंगे, महेश तूने हमारी लाज नहीं रखी। तो उधर भी आप गलत ठहरे, यानी गलत ठहरे, यानी दोस्ती गई, दोस्त गया, सब कुछ, आप रोते रहोगे। नहीं, दर्द ये है। अच्छा, अभी मैं आपको यही बात आपको मैं परमेश्वर के पास लेके जाता हूं। मेरा आज का विषय क्या था, भरपाई। यानी आपको महेश बोलना पड़ेगा कि भरपाई तो करनी पड़ेगी भाई मेरे, तूने मारा है, तेरे को न्याय यानी तेरे को भरपाई, तेरे को मरना पड़ेगा, अभी तेरे को फांसी लगेगी, तूने किया है, फांसी लगेगी तुझे, गलती किया है, सजा मिलेगी। तो कहना मैं ये चाह रहा था, इंसान ने पाप किया, हम सब पाप तो किया ना ऐसा कोई है पाप नहीं किया? हमने सब पाप तो किया है, बचपन से लेके हिसाब लगावे हर दिन का एक। मेरा तो आज 47 उम्र चल रहा है, 47 इंटू 365 दिन लगाओ, एक दिन एक पाप खाली गिनूं तो एक दिन में एक से कहीं ज़्यादा होता है। तो इतना सारा पाप को लेकर मैं बैठा हूँ और मैंने एक लाइन में उसको मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रभु मुझे माफ़ कर दे। प्रभु बोल रहा है यार मैं इसे माफ़ कैसे करूँ, क्योंकि मैं अगर माफ़ करूँ तो मैं क्या बन जाऊँगा। महेश आपने माफ़ किया तो आप क्या बनोगे? अन्यायी जज। उनके लिए भगवान भी गिना जाऊंगा। उनके लिए भगवान है ना महेश, वो बात आपने, लेकिन नरेश के परिवार के लिए और दुनिया के लिए आप अन्यायी बन जाओ। आप ये भी सोचो, आपने अन्याय किया, उनके लिए भगवान मान गए, लेकिन आपने अन्याय किया, झूठा किया, गलत काम किया। गलत किया कि नहीं? तो देखो, हम जब परमेश्वर को माफी मांगते हैं तो वो अगर अभी ध्यान से सुनो, वो अगर हमें माफ करे तो वो अन्याय ठहरता है। सोचो, जैसे थोड़ा सोचो आप, क्योंकि गलती किया तो उसकी सजा है। अब सजा तो भुगतनी है। परमेश्वर तुमको खाली छोड़ देगा तो तुमने बोला ऐसे भगवान बनेगा, लेकिन भगवान अन्याय बन गया। अन्याय भगवान चाहिए हमें? तो अन्याय, देखो अभी यही प्रॉब्लम है। हम क्या बोलते हैं परमेश्वर को? परमेश्वर मुझे, पहले तो हम बोलते कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, परमेश्वर कुछ नहीं किया, ऐसे बोलते हैं। लेकिन पाप किया है, भरपाई करनी है। दूसरी बात हम बोलते हैं कि माफ कर दे, माफ भी नहीं कर सकता है क्योंकि भरपाई करनी है। वो अन्याय नहीं दिखा सकता। परमेश्वर क्या व्याख्या में ये है कि मैं न्यायी हूं, तो मुझे सजा तो देनी पड़ेगी। तुमने पाप किया तो उसकी सजा तो देनी पड़ेगी। माफ तो नहीं कर सकता परमेश्वर, माफ नहीं कर सकता, क्योंकि माफ करेगा तो अन्याय ठहरेगा। तो ठीक है, वो हम माफी मांगेंगे, वो चाहता है माफ कर, तो भी नहीं कर सकता है। ठीक है। दूसरी बात हम बोलते हैं कि अरे ईश्वर अब मैं क्या करूंगा पता है, अब मैं अच्छा काम करूंगा, मैं पुण्य का काम करूंगा। अभी जरा जज को जाके बोलोगे मैं पुण्य का काम करूंगा तो वो छोड़ेगा?
यहाँ नहीं चलती है। हम ईश्वर के पास आके बोलते कि ईश्वर अब मैं अच्छा काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा। ईश्वर बोलते कि तू यार अच्छा काम करे ठीक है, लेकिन तूने किया उसका क्या? अरे भविष्य का बात छोड़, भूतकाल का बता, उसका भरपाई का क्या? तो वो भूल जा नहीं सकते हैं, उसका भरपाई करनी होती। हम ये जैसे मैं उदाहरण देता हूँ हर बार कि एक अभी खाना बना रहे, भाभी का नाम क्या है? डिम्पल बहन खाना बना रही है और आशा बहन जी बना रहे थे। मान लो कि दाल बनाया और दाल में एक चिड़िया यूँ उड़ की गई और उसकी गंदगी उसके दाल में गिरा, हल्का सा एक टिपका गिरा, छोटा सा गिरा थोड़ा। अब मुझे खाना खिलाना है, आशा बहन आप खिलाओगे मुझे? अच्छा देखो, अभी दाल के अंदर एक टिपका चिड़िया का गंदगी गिरी, ओके, और हम क्या करते हैं पता है? प्रभु मैंने गलती की ना, अब मैं अच्छा काम करके उसको सुधारता हूँ। चलो दाल के अंदर एक टिपका गिरा है तो मैं और दाल डाल के उसको अच्छा बना के मुझे खिलाओगे आशा बहन? देखिए, हम जो दुनिया में नहीं चलता है ऐसा कचरा हम परमेश्वर को देते हैं। समझ रहे हो? ये सब मैं आपको सोचने के लिए बता रहा हूं। जब अकेले होंगे ना तब सोचना कि मैंने जो ये भाई, मेरा नाम है बिन्नी भाई, रोजर बिन्नी बिन्नी भाई ने आके जो बोला है, ठंडे दिमाग में सोचना। अभी तो आपके मन में शायद चल रहा होगा भाई जल्दी खत्म करो यार, खाना खाने का टाइम है, जल्दी मेरे को जाने का, चल 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 बहुत हो गया, चलो बंद करो। ऐसा मन में होता होगा, मैं बंद भी करूँगा, चिंता मत करो। लेकिन मैं, जैसे मैंने कहा, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको रोज़ चाहिए तो पड़ी की खिला सकता हूँ रोज़ मज़ा आएगा। वो दवा खा के बोलेगा अरे यार मस्त डॉक्टर है यार, सर दुखता था यार उसने ठीक कर दिया, हफ्ते भर के बाद वापस दुखता है, उसका क्या? मैं ऐसे कर सकता हूँ। गली गली में सब ऐसे ही करते हैं। अच्छा तुमको अच्छा, अरे तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा, पुण्य का काम करो। अरे बाबा पुण्य का काम करूँ, आशा बहन मुझे दाल डाल के खिलावे, ऐसा हो गया। उनका मन ही नहीं मानेगा जिंदगी में। मैंने जानता हूँ जितना आशा बहन को जिंदगी में नहीं, कितना भी दाल डालो उसके अंदर खिलाएंगे, इतना दाल, लेकिन इतना भी दाल डालो खिलाएंगे। हमारे मन के अंदर क्या है? गंदगी चली गई, अब तो इसको फेंकना ही पड़ेगा। तो सोचना कभी हम आराम से कि हम जो कर रहे हैं उसके ऊपर अच्छा काम करते करते जो किया उसका क्या? वो तो पड़ा है ना अंदर, उसका क्या? उसका भरपाई का क्या? पूरा दाल फेंकने की नौबत आ गई है। हमने जो किया ना वो गलती की वजह से हमें भी फेंकने का समय आ गया, यानी मरने का समय, यानी गलती का सजा मौत है, हमें मरने का समय आ गया। लेकिन देखो, मैं 5-6 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा है टाइम है आपके पास? छुट्टी के दिन मैंने लाल सिंह को बुकिंग मैंने 2 महीने पहले से किया था काफ़ी टाइम पहले से मैं बोल रहा था कि मुझे एक टाइम देना यार, पौना घंटा, जैसे आराम से भाई लोग भी हो, कम से कम महेश है और आशा बहन खास होना चाहिए, मैंने बोला क्योंकि एक बार मुलाकात की थी, उसके बाद कभी मिले नहीं। तो बताने के लिए ये आ रहा हूँ कि हम कभी भी जो नहीं करते हैं ना वो ईश्वर के साथ करते हैं। और दुख की बात ये है ना, देखो आप लोग ये बात समझ लेना कि एक बाजू ईश्वर है, परमेश्वर है जिसने पूरे पृथ्वी को बनाया, हम सबको बनाया। एक साइड में कौन है? परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया, और दूसरे साइड में शैतान है। एक साइड प्रकाश है तो दूसरे साइड अंधकार है। दो ही ताकत है दुनिया में। लेकिन ये दूसरा ताकत क्या करता है पता है? उसका काम है इंसान को इस परमेश्वर से दूर रखने का। उसका एक ही काम है, कैसे भी करके मैं लोगों को उल्लू बनाऊं। इसलिए आके वो हमारे कान में बोलता है पाप किया, नहीं किया, पहले तो नहीं किया है बोल, तो हमारा मन बोलता है नहीं किया, फिर दूसरा बोलता है सॉरी माफ कर दे। गुलाटी मारते हैं, रोड में ऐसे 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 करके जाते हैं, किलोमीटर चल के जाते हैं, सब कुछ कर देते हैं, अपने आप को मारते हैं, पीटते हैं, व्रत रखते हैं, सब कुछ करते हैं। किसके लिए? उसने हमारे कान में भरा है कि कर 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 सब साफ हो जाएगा। लेकिन अभी आशा बहन ने बोला कि कुछ भी करो, ये दाल में फेंके बिना इसको यूज नहीं करूंगी। उन्होंने कहा
तो हम कुछ भी करो, दाल अच्छा होने वाला। लेकिन हमारे कान में हमारा शत्रु, हमारा दुश्मन, परमेश्वर का दुश्मन बोल रहा है कर ले, चलेगा चलेगा, अच्छा काम कर, अच्छा काम कर, सब कैंसिल हो जाता है। पुण्य करने से गलत काम कैंसिल हो जाता है। जो कहीं नहीं चलता है, ये कचरा हम ईश्वर के हाथ में दे रहे हैं। और आपको लगता है कि वो स्वीकार करेगा? अरे आशा बहन, आप मुझे नहीं खिलाओगे तो परमेश्वर को खिलाओगे आप सोचो, ये चावल के अंदर जो हल्का सा गंदगी गिर गई है, वो आप बिन्नी भाई को नहीं खिलाओगे तो ईश्वर को खिलाओगे क्या? उसके अंदर और चावल डाल के, अरे मस्त बन गया, परमेश्वर दिखता भी नहीं, अभी तू खा ले खा ले खा ले खा ले, उसको खिलाएंगे हम? अरे हमारा स्रोत है, हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है, उसको हम ये खिलाएंगे? लेकिन हमारे जिंदगी से हम यही करते हैं। प्रभु पाप क्या, गंदगी की मैंने, कोई बात नहीं, देखा अब मैं अच्छा काम करके उसको बैलेंस कर, साफ कर देता हूं। ऐसा साफ नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। तो देवांश आते किया उसने। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? महेश, अब मेरे साथ हो भाई। अच्छा बहन, समझ रहे हो ना आप लोग कहना चाह रहा हूं? सोचना अब आराम से। अच्छा, अभी आखिर में एक छोटा सा कहानी बोलकर मैं समाप्त कर रहा हूं। जो हम कर रहे हैं वो सब आप सोचना, आराम से सोचना हम क्या कर रहे हैं, हमारे कान कौन भर रहा है, ये सब आप सोचना आराम से। अच्छा, एक और सीन में एक राजा का एक कहानी बता रहा हूँ, छोटा सा। एक बार एक राज्य में बहुत चोरी होती थी, तो राजा कंटाल गया। देवांश को मानना पड़ेगा, कब से शांत बैठा बेचारा। वो मोबाइल चालू किया। हाँ, कब से चुपचाप बैठा है। ऐसे तो ये बच्चे, ऐसे उम्र के बच्चे शांत नहीं बैठते। अच्छा, इसलिए बच्चों को शांत करने का तरीका आ गया है नहीं। चलो ठीक है। तो ये राज्य में चोरियां होती थी। राजा बोले कि यार मेरे राज्य में चोरी कहाँ से? इतना गुस्सा है, उसने एक हुक्म कर दिया कि जो चोरी करेगा उसका पूरा हाथ में काट डालो। तो चोरी बंद, सबको अपना हाथ प्यारी। कौन चोरी करेगा यार? चोरी करना है कि हाथ कटवाना है? चोरी बंद। 1 साल तक कोई राज्य में कोई चोरी का नाम ही नहीं। राजा खुश हो गया। 1 साल के बाद एकाएक राजा चोरी हुई। राजा बोला यार इतना खतरनाक हुक्म दिया, उसके बाद भी चोरी। मैं सबक सिखाऊंगा कि मैं जो ने बोला ना वो करके ही दिखाऊंगा। लेके आओ मेरे सामने जिसने भी चोरी किया, उसका हाथ काट के ही रहूंगा। तो कोई उसको सामने लेके ही नहीं आ रहे चोर को। राजा चिल्ला कर बोल रहा है लाओ उसके सामने। कोई हिल ही नहीं रहा है, मंत्री भी नहीं हिल रहा है, सैनिक लोग भी नहीं हिल रहे। राजा को गुस्सा आया, सैनिकों को देखकर बोला कि अब तुम नहीं लाओगे तुम्हारा हाथ काट दूंगा। तो सैनिक डर गए। डरते रखे एक आदमी को धक्का मारा आगे। कौन था पता है? क्यों डर रहे थे सैनिक लोग इसको आगे लाने के लिए? राजा का बेटा था। ये लो। महेश, राजा भी धर्म संकट में फंस गया। चोरी किसने की? बेटे ने चोरी की। और इसने हुक्म क्या दिया? चोरी करेगा उसका हाथ काट देंगे। भाई अब ये फंस गया, महेश फंसा ऐसे। राजा बुरी तरह फंस गया कि यार ये तूने क्या कर दी। अब सोचो, आपने जो बोला ना वही मैं अभी करने वाला हूँ। राजा ने बोला अरे मेरा बेटा, ये चल चल, तुम लो तुम्हारी हिम्मत, ये चल बे चल, हट चल चल जा, भाग भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। निकाल दिया। महेश ने जो किया ना, राजा ने भी किया। सारी प्रजा का नजर किसके ऊपर है पता है? राजा के ऊपर। सब यूं बोल रहे थे गया अब गया गया। राजा ने जैसे ही बोला कि माफ। क्या बोला राजा आपने? मेरा बेटा है, माफ कर दिया है। 2 मिनट के लिए सब दंग रह गए। फिर सब क्या चिल्लाए बताए? हमारा राजा हाय हाय। अन्याय, पूरे प्रजा में, पूरी जनता में बात फैल गई। अन्याय अन्याय। राजा अरे गंदा, क्या हमारा घर का कोई बेटा होता तो हाथ कट्टी, खुद का बेटा है तो माफ कर दिया। अरे अन्याय, नालायक है, इसके प्रजा में रहना ही नहीं है, इसका तो बातें नहीं सुना है, बकवास सुना। महेश क्या होगा?
फंस जाता राजा, लेकिन ये राजा ने ऐसे नहीं किया। राजा न्यायी था। अगर ऐसा करता तो ऐसा होता इसलिए मैंने बोला कि वो फंस गया है, राजा फंस गया है, क्या करे। एक तरफ बेटा चिल्ला कर कह रहा है, पापा माफ कर दे, एक बार भी मेरे को जरूरत नहीं थी, पर मैंने क्या कर दूं, नशे में कर दिया मैंने, माफ कर दे। एक तरफ पिता का प्यार बेटे को छोड़ने के लिए, और दूसरी तरफ पूरा दुनिया का नजर उसके ऊपर, राजा क्या करेगा, राजा क्या करेगा, राजा क्या करेगा। एक तरफ न्याय और एक तरफ प्यार, राजा क्या करेगा। इस राजा ने क्या किया बताया, उसने कहा कि मैंने जो कहा है नियम है सबके लिए, तो मेरे बेटे हो या कोई भी हो, हाथ तो कटेगा, लेके आओ उसको। और हाथ तलवार चलाने वाले को भी बुला लिया, लगे मेरा बेटा है तो क्या हो गया, नियम सबके लिए एक जैसा है, मैं न्यायी हूं, मैं सबको दिखाऊंगा। बोले चलाओ तलवार। जैसे ही तलवार चलाया, राजा ने बेटे को धक्का मारा और अपना हाथ कटवा दिया। पूरे अभी तक जो मैंने कहा ना, उसका मेन पॉइंट ये है। महेश सोचो, आशा बहन सोचना, जब राजा ने ऐसा किया ना, पूरा देश देखता रह गया। राजा ने क्या किया पता है, दो चीज की, न्याय भी दिखा दिया और प्रेम भी दिखा दिया। बेटे को माफ भी किया, लेकिन भरपाई खुद ने की। आज मेरा सवाल यह है कि मेरा भरपाई कौन करेगा, मेरा भरपाई कौन करेगा। मेरे ऊपर तलवार लटक रहा है, सजा है मौत। मैंने पाप किया है तो मेरे ऊपर सजा है मौत है। मैंने नहीं किया बोलने से मैं नहीं बचने वाला, मेरे आंख बंद करने से मैं नहीं बचने वाला। अब मैं अच्छा काम करूंगा तो भी मैं बचने वाला नहीं हूं। मुझे सॉरी 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 माफ कर दे बोलने से भी बचने वाला नहीं हूं। गुनाह किया है तो अगर वो परमेश्वर न्यायी है तो सजा देनी ही होगी, कोई चांस नहीं बचने का। तो सवाल ये है, जैसे उस राजा ने अपना हाथ कटवा कर माफी दे दी, ऐसे इंसान आज उसकी भरपाई के लिए कौन है। आखिर में ये बोलकर मैं समाप्त कर रहा हूं कि तुमने क्रॉस पर जीसस क्राइस्ट को, यीशु मसीह को देखा होगा ना, ऐसे लटकते हुए देखा ना, बहुत सारी जगह पे पिक्चर देखा। और जब उस पिक्चर को आपने देखा तो आपके मन में क्या आया बताएं, ये क्रिश्चियन लोगों का ईश्वर, सही बोला मैंने, ऐसे ही आपके मन में आया ना, ये कौन है, क्रिश्चियन लोगों का गॉड, ऐसा बोलकर आप आगे निकल गए। ये जो मैंने कहा ना कि एक सत्य और एक अंधकार, एक प्रकाश और एक अंधकार, एक परमेश्वर और एक शैतान, ये बात हमारे कान तक लेके आने वाला शैतान है। ये बोलने वाला, ये जो क्रूस पे लटका है ना, ये क्रिश्चियन लोगों का गॉड है। लेकिन आज मैं आपको ये बताने आया हूँ, ये सरासर झूठ है, ये क्रिश्चियन लोगों का गॉड नहीं है। ये कौन है मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ये परमेश्वर ने देखा कि लोग फंस गए, लोग पाप में फंस गए, मेरे बच्चे हैं, मैंने इनको बनाया, इन्होंने पाप किया, मरना ही होगा, मैं अगर इनको माफ करूं तो मैं अन्याय ठहरूंगा, मैं परमेश्वर के पद से मेरे को हटना पड़ेगा, मैं माफ नहीं कर सकता, मेरे को न्याय देना पड़ेगा। इन्होंने पाप किया तो ये मरेंगे मरेंगे मरेंगे, लेकिन मार भी कैसे कर सकता हूं, मेरे बच्चे हैं, मैंने इनको बनाया है। कमलेश देवांश को देखकर क्या बोलेगा, इसके लिए मैं जान दे दूंगा लेकिन इसको मरने नहीं दूंगा। सही बात बोला ना मैंने,
कोई भी पिता यही बोलेगा, खाली कमलेश नहीं, मैं भी अपने बच्चे के लिए यही बोलूंगा कि मैं उसके लिए जान दे दूंगा, उसको मरना मैं नहीं दूंगा। तो परमेश्वर भी हमको देखकर यही बोला कि यार इसको मरने नहीं दे सकता, लेकिन मरना तो पड़ेगा, न्याय तो देना ही पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा, मैं छोड़ नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा। तो ये ईश्वर यीशु मसीह जो क्रॉस पे है ना, वो परमेश्वर ने इंसान से प्रेम दिखाया है क्रूस पर। परमेश्वर ने बोला कि मैं इंसान को मरने कैसे दूं और मैं अन्याय भी कैसे करूं। वो धर्म संकट पे वो भी फंस गया। उसने कहा जैसे राजा ने अपना हाथ कटवा दिया ना, वैसे ही परमेश्वर मनुष्य बनकर आया और हम इंसान के पाप का सजा उसने क्रूस के ऊपर अपना जान देकर मेरे और आपके लिए वो मर गया। अब हम उसको देखकर बोल सकते हैं तू क्रिश्चियन का गॉड है? ये सरासर झूठ है, ऐसा कभी मत बोलो। इससे बड़ा अपमान उसका नहीं कर सकते। इतना बड़ा जान देकर ईश्वर ने जब अपना जान दिया इंसान के पाप के लिए, तो हम ऐसे अपमान उसके ना करें। उसको जब हम देखें ना, ऐसा कहना चाहिए मुझे मरना था। वो बेटा जिंदगी भर एहसानमंद रहेगा कि ये एहसान फरामोश रहेगा? दूसरी बार वो बेटा चोरी करेगा, अरे मेरे राजा, मेरे पापा, तूने मेरा हाथ, मेरे लिए तेरा हाथ कटवा दिया। जब भी उसका हाथ देखेगा तो अरे मैं देख भी नहीं सकता, मेरा हाथ कटना था, उसका हाथ कट गया। जिंदगी भर वो उसके गुलाम जैसा रहेगा। पिता तूने जो किया मैंने कभी सोच भी नहीं सकता। मैंने जब किया था पाप, मैंने नहीं सोचा था कि तेरा हाथ कटेगा। अगर पता होता तो मैं नहीं करता, लेकिन तेरा हाथ तूने मेरे लिए काटवा दिया। जिंदगी भर वो उसके एहसानमंद रहता। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने वही किया क्रूस पर। उसने हमारे और आपके ओर देखकर दया, प्रेम, जैसा एक बाप को। आप सोचो कि मेरी बेटी अगर कहीं फंस गई जानलेवा जगह पर, महेश, तो कौन बचाएगा उसे? ऐसा अगर है परिस्थिति के अगर वहां कूदेंगे तो मेरी बेटी बच जाएगी, लेकिन आप मरोगे तो आप में से कोई कूदेगा? हम नहीं कूदेंगे, क्योंकि हम सबके लिए हमारी जान प्यारी है। लेकिन कौन कूदेगा पता है? मैं कूदूंगा कि नहीं महेश? मेरा जान जाएगा तो भी मैं कूदूंगा कि नहीं? मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरी बेटी को मुझे, मेरा जान जावे तो भी मेरी बेटी को मुझे बचाना है। उसी तरह ये लास्ट बात बोलकर मैं समाप्त कर रहा हूं। परमेश्वर ने इंसान को बचाने के लिए, किसको? इंसान में हम सब आ गए। पूरे दुनिया के जगत के हर इंसान के अपने पाप के भरपाई के लिए, शुरू मैंने जहां किया वहीं मैं समाप्त कर रहा हूं। इंसान के पाप के भरपाई के लिए उसने पृथ्वी पर जन्म लेकर, यीशु मसीह पृथ्वी पर मरने के लिए आया, धर्म बनाने के लिए नहीं। गलत 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 गलत। ईसाई धर्म प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बनाया। ये सरासर झूठ है। आप निकाल दो आपके दिमाग से। ये वो शैतान ने हमारे दिमाग में भर दिया है। वो तो जन्म ही इसलिए लिया ताकि मैं इंसान के लिए क्रूस पर मरूं और इंसान बच जाए, और वो मर गया। लेकिन वो ईश्वर था, इसलिए तीसरे दिन वो जी उठा और स्वर्ग पर। तो हम सबके लिए बचने का एक भरपाई का एक रास्ता परमेश्वर ने बना दिया। अगली बार आप जब यीशु मसीह करके सुनोगे, एक बात याद रखना, क्या? मेरे लिए, मेरे पाप के लिए उसने भरपाई की। आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे, बहुत बहुत आभार आपका। पौना घंटा से ज़्यादा आपने दिया। मैंने आधा 40 मिनट सोचा, लेकिन आपने बहुत लंबा टाइम मुझे दिया। छोटा सा दुआ कर मैं समाप्त कर रहा हूँ। करूँ मैं दुआ? ये परमेश्वर जिसने जगत को बनाया, इंसान को बनाया,
लेकिन जब इंसान ने पाप किया तो स्वर्ग में बैठकर अंगूर नहीं खा रहा था, इंसान को मरते हुए नहीं देखा और इंसान को मरने के लिए नहीं भेजा कि जाने दो इसको, मेरे को क्या है, ऐसा नहीं कहा। क्योंकि तुम हमारे पिता हो, हमारे सर्जनहार हो, हमारे स्रोत हो। तुम असंभव को संभव किया, मतलब तू ईश्वर बनकर मानव धारण किया। असीमित परमेश्वर सीमित हो गया और मेरे और इंसान के जगह पर, मरने के जगह पर तू मरा। प्रभु, तेरा ये प्रेम हमें समझ में नहीं आता, ऐसा तूने क्यों किया मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे जुबान से एक ही बात निकलता है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे लिए आज तक ऐसा एक किसी को मैंने नहीं देखा कि मेरे लिए जान दे। दुनिया में आज तक किसी के बारे में ऐसा नहीं सुना कि मेरे लिए जान देगा, लेकिन तूने जान दी। अब मैं जिंदगी भर तेरा एहसानमंद रहना चाहता हूं। मुझे माफ कर दे, मेरे गलती की वजह से तू मरा, मुझे माफ कर दे। मुझे मदद कर कि मैं एहसानमंद रहूं जिंदगी भर, तुझे धन्यवाद करते मैं रहूं। ये जिंदगी तेरे लिए मैं सौंपता हूं। तू मेरे लिए मरा, अब मैं तेरे लिए जीऊंगा। मुझे आजाद किया पाप की गुलामी से, पाप के पिंजरे से, पाप के जंजीर से तूने मुझे आजाद किया। कोई नहीं, तूने मुझे बचाया, वो भी तेरा जान देकर। धन्यवाद, धन्यवाद बोलता हूँ प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमें मदद करना कि हम जिंदगी भर तेरे वचन के अनुसार हम चलें। तो हमारा प्रभु बनकर रहना प्रभु। तुझे देखते ही मुझे जीना है, क्योंकि तेरे अलावा कोई मेरे लिए और मरा नहीं। मेरे पापों का भरपाई केवल तूने किया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बोलते हुए ये प्रार्थना मेरे लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर जान देने वाला प्रभु के लिए, प्रभु यीशु के नाम पे मांगता हूँ। सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद एक और बार।